नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करुणा शर्मा की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। एक बार की बात है, मुझे मेरी सहेली शीला की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाना था। पर उस दिन के लिए ऋषभ का देर से घर पहुंचना मेरा मूड खराब कर गया था। घर में कदम रखते ही उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी। बॉस ने अचानक मीटिंग बुला ली थी और उस गुस्से से जल्दी जाने की रिक्वेस्ट करने का मेरा दिल नहीं किया। आई एम सॉरी। मैं कुछ कह रही हूँ क्या जो माफ़ी मांग रहे हो? मैं नाराज़गी भरे अंदाज में उठकर रसोई की तरफ चल दी। उन्होंने सामने आकर मुझे रोका और मनाने वाले लहजे में बोले, अब गुस्सा थूक कर मुस्कुरा भी दो स्वीट हार्ट। मैं फटाफट से तैयार होता हूँ और हम 20 मिनट में निकल लेंगे। अब बहुत देर हो गई है, मुझे इतनी देर से पार्टी में नहीं जाना है। प्लीज़ अब मूड ठीक भी कर लो यार। मैं ऑफिस में चल रही इस घटिया पॉलिटिक्स के कारण वैसे ही परेशान चल रहा हूँ, और अगर ऊपर से घर में भी टेंशन बनी रहेगी तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊँगा। ये बात तो ठीक है कि आजकल उनके अपने बॉस से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं और इस कारण नौकरी बदलने की नौबत तक आ सकती है। उनकी परेशानी न बढ़ाने की खातिर मैंने बात को लंबा नहीं खींचा और बोली, ऑफिस की चिंता करने के साथ साथ कभी कभी मेरी खुशियों का भी ख्याल रखा करो। मैं रखता हूँ, पर अब झूठे सच्चे बहाने बनाकर समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी से तैयार हो जाओ। अपने गुस्से को भुलाकर मैं मुस्कुराई तो उन्होंने प्रसन्नता दर्शाते हुए मेरा माथा चूम लिया। कुछ देर बाद बैंकेट हॉल में कदम रखते ही मैं सारे गिले शिकवे भूलकर पार्टी का मज़ा लेने लगी। कोविड के बाद यह पहली बड़ी पार्टी थी जिसमें हम लोग शामिल हुए थे और मैं उसके पल पल को जी लेना चाहती थी। जो जानकार थे उनसे हंसी खुशी के साथ मिली। बड़े उत्साह से अपनी मनपसंद चीज़ें खाने की इच्छा जाहिर कर मैंने उनसे खूब भागदौड़ कराई। उन्हें डांस करना ढंग से नहीं आता, इस बात की फिक्र किए बिना मैं हाथ पकड़कर उन्हें ज़बरदस्ती डांस फ्लोर तक खींच के ले गई। यार, उल्टा सीधा डांस कराकर मेरा जुलूस मत निकलवाया करो। व्यायाम करने के अंदाज में डांस करते हुए उनकी आवाज़ में खींच के भाव साफ झलक रहे थे। शादी होने से पहले मेरी खुशी के खातिर तुम डांस कर लेते थे, तो अब क्यों एतराज़ करते हो जनाब? मस्ती से नाचते हुए मैंने मुस्कुराकर पूछा। तब मैं तुम्हें नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकता था, और अब मुझे खुश रखने को किसी तरह की कोशिश करना तुम्हें बोझ सा लग रहा है। अब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। दिल पर चोट लगने का अभिनय करते हुए मैंने आंखें तरेरी तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े थे। तुम गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। यू मीन ब्यूटीफुल? मैंने बड़ी अदा से पूछा। यस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैंने भीड़ की फिक्र किए बिना एक प्यार भरा चुम्बन उनके गाल पर झटके से अंकित किया तो वे बुरी तरह से शर्मा गए। यह क्या करती हो? सब देख रहे हैं यार। तो क्या हुआ यार, कुछ काम अकेले में करने होते हैं। ओके, पर आई लव यू तो यहाँ कह सकती हूँ ना? यस श्योर, आई लव यू माय डार्लिंग। इस बार मैंने उनका हाथ होठों तक ले जाकर चूमा तो उनका चेहरा फूल सा खिल उठा। पगली, प्यार भरे अंदाज में उनके मुंह से निकले इस एक शब्द ने मेरे रोम रोम में मस्ती भर दी थी। मैं आज अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश और सुखी हूँ, पर शादी के बाद गुजरे पहले साल में हम दोनों की नासमझी के कारण हमारी विवाहित ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत घटा था। वे बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, यह तो मैं शादी होने से पहले भी समझती थी, पर शादी होने के बाद
मुझे उनका अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना खलने लगा था। ऑफिस की जिम्मेवारियों में उलझकर उनका आए दिन देर से घर आना तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता था। शादी के बाद और भी बहुत कुछ बदल गया था। पहले मुझे अपनी बात मनवाने में कभी दिक्कत नहीं होती थी, पर प्रेमी से पति बनते ही वे अड़ियल इंसान में बदल गए थे। अपने माता पिता के कहने में आकर वो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करते तो हमारे बीच झगड़ा ज़रूर होता। हमारे बीच बढ़ती अनबन की खबर मेरे मायके वालों को हुई तो वे सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार मुझे समस्याओं का हल समझाते। मेरे मम्मी पापा के उन्हें समझाने से बात ज़्यादा बिगड़ती गई, क्योंकि ऋषभ को उनका हमारी ज़िंदगी में दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दिलों के बीच दूरियां बढ़ने से हमारी ज़िंदगी में से रोमांस मरता जा रहा था। मैं खुद को कभी कभी इतना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करती कि विवाहित ज़िंदगी बहुत बड़ा बोझ लगने लगती थी। शादी को लेकर जो रंगीन सपने देखे थे उनका टूटना मेरे मन को बहुत अखरता था। उनके व्यवहार और नज़रिए में आए परिवर्तन को लेकर मेरी शिकायतें रोज़ रोज़ बढ़ती जाती थी। जब झगड़ा करने की ताकत अपने अंदर महसूस नहीं करती तो मैं लंबे समय के लिए उनसे बोलचाल बंद कर देती। करीब 2 महीने पहले आई हमारी शादी की पहली वर्षगांठ पर मैं उनसे खफा होकर अपने मायके में रहने आई हुई थी। अपनी नाराज़गी दिखाते हुए वे उस दिन जब शाम को मुझसे मिलने आए तो उनका भी चेहरा तना हुआ था। मम्मी पापा ने ज़ोर डालकर हम दोनों को बाहर घूमने भेज दिया था। इत्तेफाक से हम उसी पार्क में घूमने पहुँचे जहाँ करीब 1.5 साल पहले उन्होंने शादी करने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था। पार्क में कदम रखते ही उस खास दिन की सुखद यादें मेरे परेशान मन में एकदम से ताज़ा हो उठी थी। ऋषभ एक घुटना ज़मीन पर टिकाते हुए मेरे सामने बैठे और बड़े रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूमकर मुझसे पूछा था, मेरी ज़िंदगी में अपार खुशियाँ भरने के लिए क्या तुम मेरे संग 7 फेरे लेने को तैयार हो नीलम? मुझे उनकी आंखों में अपने लिए बहुत गहरा प्यार नज़र आया था। मैंने भाव विभोर होकर कहा, हाँ, तो वो खुशी से फूले नहीं समाये थे। उसी दिन अपने प्यार को साक्षी बनाकर हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अपने विवाहित जीवन में अपनी खुशियों को हमेशा बरकरार रखेंगे। मैं प्रपोज करने वाले दिन की यादों के संसार से तब उबरी जब ऋषभ ने भावुक होकर मुझसे पूछा, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ इतना गलत क्यों हो रहा है नीलम? मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी हम एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होते जा रहे हैं? उनकी आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर मुझे तेज़ झटका सा लगा था। मैंने उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश कई बार करी, पर मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अचानक ही मेरा अपने ऊपर से नियंत्रण टूट गया और मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने बाहें फैलाई तो मैं उनकी छाती से लगकर मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी। उनके आंसू पोंछते हुए मैंने उस शाम मन ही मन यह महत्वपूर्ण संकल्प किया कि ऋषभ के प्रति बहुत तीव्रता और ताकत से उठ रहे खुशी और प्यार के एहसास को भविष्य में कभी मरने नहीं दूंगी, जो हमारे विवाहित जीवन की खुशियों को तबाह कर रहे थे। मैं भविष्य में उन हालातों की गुलाम बनकर जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे इसी संकल्प ने मेरी ज़िंदगी, मेरे नज़रिए और व्यवहार को पूरी तरह से बदल डाला था। किसी भी कीमत पर ऋषभ के साथ अपने संबंध अच्छे रखकर अपने विवाहित जीवन की खुशियों को बनाए रखना अब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब मुझे उनकी किसी बात या काम पर गुस्सा आता है तो उसे दिखाने से मैं कतई संकोच नहीं करती, पर वे मुझे मेरे आगे पीछे घूमते हुए मनाए, ऐसी अपेक्षा
अब मैं नहीं रखती। जिस इच्छा के कारण मन को चोट खाकर बार बार दुख और घर में टेंशन जन्मे, उसे मन में पालने से क्या फ़ायदा। उल्टा अब वे अगर मुझसे किसी कारण नाराज़ हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी उचित अवसर ढूंढकर मैं उन्हें मनाने से नहीं चूकती। मुझे उनकी नाराज़गी की फिक्र नहीं, अपने हाव भाव से ऐसा दर्शाकर उनके अहम को ठेस पहुंचाने की नासमझ अब मैं नहीं दिखाती। शिकायतें, नाराज़गी और रूठना मनाना तो खैर हमारी ज़िंदगी में हमेशा चलता ही रहेगा, पर इन सब के कारण अब मैं हमारी खुशियों को ग्रहण नहीं लगने देती हूँ। ऋषभ के साथ बिताए पलों से निकल रहे हर खट्टे मीठे अनुभव का भरपूर आनंद लेने से मुझे मेरी कोई अधूरी रह गई कामना या टूटी उम्मीद अब नहीं रोक पाती है। पार्टी वाली इस रंगीन रात का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमने शीला और उसके पति से जल्दी विदा ली और घर लौट आए। ऋषभ की आंखों में नज़र आ रहे मौज मस्ती के भाव साफ कह रहे थे कि उस रात मेरे जल्दी सो जाने का कोई चांस नहीं था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।